नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। तो वहीं बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के हर गरीब को आवास मिलेगा, साथ ही भूमिहीनों को सरकार ढूंढ ढूंढ कर जमीन देने वाली है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। शराबबंदी खत्म करने की अब मांगे हो रही है। बिहार में शराब बेचवाने की मांग हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार बिहार के गरीबों को जमीन बांट रही है। बिहार के हर गरीब को जमीन देगी बिहार सरकार, और अब इसकी शुरुआत हो गई है। हर एक जिले में सर्वे किया जा रहा है। जिस जिले में जितने भी गरीब होंगे, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन भी मिलेगा। बाद में उनका आवास भी पास करा दिया जाएगा। बीते कुछ दिन पहले ही यदि बगहा की बात करें तो बगहा में 130 गरीबों को जमीन बांटा गया। हर जिले में सर्वे हो रहा है। हर जिले में ऐसे गरीबों की पहचान हो रहा है जिनके पास जमीन नहीं है या फिर घर नहीं है। बोचहा की बात करें तो बोचहा विधायक अमर पासवान ने भी 22 लोगों को जमीन का बास्की पर्चा दिया। खुशी से खिले भूमिहीनों के चेहरे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लगातार बिहार में भूमिहीनों का सर्वे हो रहा है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन दे रही है। 3 से 5 डिसमिल तक जमीन दिया जा रहा है। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर में बिहार के कम से कम 2000 भूमिहीनों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर जिलों में हम सर्वे कराएंगे। हर जिलों में जितने भी गरीब होंगे सभी को हम जमीन बांटने वाले हैं। तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री जी काफी चिंतित नजर आ रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी के लिए कुछ ऐसा हो गया है जैसे कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कुछ इसी तरह से बात हो गई है नीतीश कुमार जी के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की है, और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए हैं तब से महागठबंधन के सारे नेता शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं और बिहार में शराब बेचवाने की मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात तो तब हो गई जब इनकी ही पार्टी जदयू ने बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की बात कह दी। लालू यादव भी बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार शराबबंदी को खत्म करने की बात कही है, और अब लालू तेजस्वी की पार्टी राजद ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार के हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में शराब मिलता है। बिहार में शराब बंद नहीं है। कांग्रेस ने भी बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन करने की बात कही। कांग्रेस ने तो बिहार में शराब बेचने की मांग कर दी है। कहा गया कि बिहार में राशन दुकान की तर्ज पर शराब की बिक्री होनी चाहिए। तो वहीं जीतनराम मांझी ने तो बड़ी मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जी, बिहार के जेलों में आज तक आपने जितने भी गरीबों को बंद करके रखे हुए हैं सबकी रिहाई होनी चाहिए। जितने भी लोग कम मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए हैं उन सबको जेल से छोड़ दिया जाए। और साथ ही जीतनराम मांझी ने बिहार में शराब पीने की छूट देने की भी बात कही है। कहा गया कि बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। यदि गरीब थोड़े मात्रा में शराब पीते हुए पकड़े जाते हो तो उन्हें पुलिस ना गिरफ्तार करे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी को फेल बताते हुए शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात कही। पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार में शराबबंदी कानून को बेकार बताते हुए इस कानून पर सवाल उठाए। कहा कि बिहार के युवा आज शराबबंदी कानून के कारण बर्बाद हो गए हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार को मिलने वाला 20,000 करोड़ का राजस्व आज गुंडे मवालियों को, शराब माफियाओं को मिल रहा है। जिन लाभार्थियों का अभी तक पीएम आवास पूरे नहीं हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को मिल सकता है पीएम आवास। ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बड़ा ही आदेश जारी कर दिया।
देखिए, बिहार में कई लोगों के आवास तो पास हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ काम बाकी रह गया है, क्योंकि पहले पैसे भी कम दिए जाते थे, तो अब फिर से पैसे उनको मिलेंगे। दरअसल सरकार ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 15-16 तक के लंबित 2,62,787 आवासों को पूरा करने के लिए 50-50 हजार रुपए योग्य लाभार्थियों को फिर से सरकार देने वाली है। और साथ ही बिहार में अभी तक जिनको घर नहीं मिला है उनको भी घर मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी ने ऐलान कर दिया है कि गरीबों को आवास देना हमारी पहली प्राथमिकता है। और बिहार में इतने सालों से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस सरकार ने बिहार को जितने आवास मिलने चाहिए थे उतने दिए भी नहीं। और अब तेजस्वी और नीतीश की सरकार इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना में बिहार में जल्द ही पूरा होगा गरीबों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा घरों का निर्माण। तो लगातार बिहार में सर्वे कराया जा रहा है कि किनको या फिर किन गरीबों को जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं उनको अभी तक आवास नहीं मिला है, तो उनको सरकार अब ढूंढ कर आवास देने वाली है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार की जनता को नौकरियां बांटी जा रही है, लगातार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बीते दिन भी बिहार में 10,459 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में नौकरियों की बम्पर बहार, एक दिन में नौकरियां मिलती 10,000। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक एक दिन में एक एक विभाग में इतनी नौकरियां बांट रहे हैं कि भाजपाइयों की धड़कनें बढ़ गई है। वो हाँप रहे हैं, बेचारे गिनती भूल गए हैं। अभी देखते जाओ, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। नौकरी इतनी बड़ी संख्या में देंगे कि बीजेपी वाले उतनी तक गिनती भी नहीं जानते होंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठा दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश सेवा के जुनून से लवरेज युवाओं की अग्निपथ योजना के अंतर्गत फौज में ठेका प्रथा पर बहाल करने वाले भाजपाई एक दिन में ही विभाग में 10,459 नौकरियां का महत्व क्या आप लोग समझ सकते हो? आप लोग कभी नहीं समझ सकते हो। जब आप लोग सेना में फौज में अग्निपथ योजना पर यानी ठेका पर बहाली कर सकते हो फौज की, तो आप लोग क्या महत्व समझोगे नौकरियां की। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है कि यदि हिम्मत है तो आइए ना, फरिया लीजिए। आप लोग गिनती करते हो, आइए फरिया लीजिए। हम 3 महीने में जितनी नौकरियां दिए हैं आपने तो 3 साल में नहीं दे पाए। बिहार सरकार ने जो रोजगार देने की घोषणा की है, तो हर स्तर पर अब रोजगार दिया जा रहा है और इसके लिए तरह तरह की तैयारी बिहार सरकार के द्वारा की गई है। और एक बड़ी खबर है कि यदि आप बिहार में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार 10 लाख रुपए तक लोन दे रही है। और इसके लिए फिर से अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम उद्यमी योजना के तहत 8,000 नए उद्यमियों का चयन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा तो उसमें से 5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे, यानी 5 लाख रुपए बतौर अनुदान होंगे। उन्हें उद्यमियों को नहीं लौटाने हैं, शेष जो 5 लाख बचेंगे वही आपको लौटाने होंगे। साथ ही जरूरी सूचना कि आवेदन के दौरान करेंट अकाउंट की भी आपको जरूरत नहीं होगी। पिछले साल भी वर्ष 2021-22 में कुल 15,986 लाभुकों का चयन हुआ था, जिन्हें 10-10 लाख रुपए लोन दिए गए थे। और फिर से एक बार सरकार के द्वारा फॉर्म लिया जा रहा है। आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपए सरकार लोन देगी। अप्लाई करने के लिए गूगल पर सीएम उद्यमी योजना सर्च करें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं। यहां आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा। हाय रे, बिहार में शराबबंदी। आखिर ये बिहार में कैसी शराबबंदी है? देखिए, बिहार के भागलपुर से खबर है कि नशे में धुत युवक को जब एक महिला पुलिस ने रोका तो महिला पुलिस की युवक ने वर्दी ही फाड़ डाली। और इतना ही नहीं, इस युवक ने गाली गलौज के साथ धमकी भी महिला पुलिस को दे डाली। राजद की माने तो राजद नेता कह रहे हैं कि बिहार के कोई भी गली कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो।
और अब बिहार में शराबी शराब पीकर सारी हदें पार कर रहे हैं। जब शराबी युवक को महिला पुलिस ने रोका तो इन्होंने कहा कि मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई। वाह रे बिहार में शराबबंदी। रोहतास से खबर है कि रोहतास में डॉक्टर का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं बेगूसराय की बात करें तो शराबबंदी वाले बिहार में मंदिर में चल रही थी शराब पार्टी। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। तो साहब आखिर आपने ये कैसी शराबबंदी लागू कर रखी है जहां बिहार के हर गली हर मोहल्ले में शराब मिलता हो और ये राजद नेता दावा कर रहे हैं। और बिहार में लगातार जिस तरह से शराब पकड़ाया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस वालों पर ही अब शराब पीने वाले लोग, शराब माफिया लोग हमला कर रहे हैं, तो शराबबंदी पर अब लाजमी है सवाल उठना। सिर्फ बेचारे एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही अकेले रह गए हैं, बाकी सभी नेता शराबबंदी के विरोध में खड़े होते हुए दिख रहे हैं या तो फिर शराबबंदी में समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। पटना हाईकोर्ट भी नीतीश सरकार की शराबबंदी से नाराज है। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की है, तो बिहार में लगातार अब नौकरी दी जा रही है, लगातार नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि जल्द ही हम 4 लाख से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी के साथ बिहार सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का भी ऐलान किया है। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में अगले 43 दिनों तक नौकरी और रोजगार की बरसात होगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान सेट कर लिया है। बिहार में 23 दिसंबर तक 31 रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। 10 दिसंबर से ही इसकी शुरुआत हो गई है। तो बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन रोजगार मेले लगाकर सरकार अब रोजगार भी बांट रही है। रोजगार मेले में ऑन द स्पॉट मतलब वहीं पर सीधा आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यहाँ हर स्तर के लोग भाग ले सकते हैं। आप चाहे 8वीं पास हो, इंटर पास हो, मैट्रिक पास हो, ग्रेजुएट हो या मास्टर डिग्री हो, हर तरह की रोजगार मेले में व्यवस्था की गई है। तो आखिर किस जिले में कब रोजगार मेला लग रहा है? तो देखिए, वैशाली में 18 नवंबर, सिवान में 19 नवंबर, गोपालगंज में 21 नवंबर, भागलपुर में 22 और 23 नवंबर, मुंगेर में 24-25 नवंबर, मोतिहारी में 25 नवंबर, औरंगाबाद में 26, सहरसा में 28 और 29, नालंदा में 30 नवंबर को रोजगार मेले लगेंगे। तो वहीं नवादा में 1 दिसंबर, डालमिया नगर में 2 दिसंबर, बांका में 3 दिसंबर, अरवल में 5, जहानाबाद में 6, पूर्णिया में 7 और 8 दिसंबर, जमुई में 8, बक्सर में 9, भोजपुर में 10, कटिहार में 10, अररिया में 12 दिसंबर, किशनगंज में 13, छपरा में 14 दिसंबर, लखीसराय में 16, शेखपुरा में 17, गया में 19 और 20 दिसंबर, तो वहीं खगड़िया में 20 दिसंबर को रोजगार मेले लगेंगे। आप जितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट लेकर रोजगार मेले में आप भाग ले सकते हैं। भाग लेने से पहले आपको नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर अपना निबंधन कराना होगा। मान लीजिए कोई निबंधन नहीं करवाते हैं तो ऑन द स्पॉट वहीं पर भी निबंधन कराने की भी सुविधा रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले के नियोजनालय से संपर्क करें। लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और इसका रिजल्ट इस बार बिहार में दिख ही गया। देखिए, बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं हुई, जिससे बिहार में खेती भी नहीं हुई है। कई किसान तो भूखे मरने को भी विवश हो गए। हाँ, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। उसके बाद किसानों को राहत मिली और अब फिर से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं कि इस बार चाहे समय पर बारिश हो या ना हो, किसान आसानी से खेती कर पाएंगे। चाहे इंद्रदेव किसानों के लिए मेहरबान ना हो, लेकिन बिहार सरकार किसानों के लिए मेहरबान है। देखिए, बिहार की हर खेत तक बिजली पहुंचाई जाएगी और हर खेत तक बोरवेल की व्यवस्था करने का भी सरकार ने मन बना लिया है। फिलहाल बड़ी खबर है कि बिहार के 4.5 लाख किसानों को अगले 3 साल के अंदर बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। हर खेत तक पहुंचेगा पानी। बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने जो घोषणा की थी, तो अब उसकी सारी तैयारी पूरी कर दी गई है। बिहार के हर खेत तक एक तरफ जहां बिजली कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, साथ ही नलकूप की भी व्यवस्था की जाएगी।